प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि लाभ हानि से है। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि एक कलम का क्रय मूल्य 12 रुपये तथा विक्रय मूल्य 15 रुपये है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ ऑब्लिक का चिन्ह लगा है, मतलब लाभ या हानि, यानी आपको ये भी बताना है इस पूरे सौदे में इसको लाभ हुआ या हानि हुआ। अगर लाभ या हानि हुआ तो कितने % का हुआ, ये भी हमें बताना है। इसको जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है आखिर क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य वो होता है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है। इस मार्कर को जब आप खरीदने गए तो जितने रुपए में आप इसे खरीद कर लाए उसको कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे कि आप इसे 25 रुपये में खरीद कर लाए तो 25 रुपये इसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है, जितने में हम खरीद रहे हैं वो क्या है, क्रय मूल्य है। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि क्रय मूल्य क्या है, तो किसी भी वस्तु को जितने रुपये में हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य है। सिंपल सी भाषा है, कोई ज़रूरी नहीं है आप किताब से एकदम रट के याद करें। क्या है, किसी भी वस्तु को हम जितने रुपये में खरीद रहे हैं वो क्या है, क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है, इसी मार्कर को हम बेच रहे हैं मान लो, यानी किसी भी वस्तु को हम जब बेच रहे होते हैं तो जो रुपया हमको मिलता है वो क्या है, विक्रय मूल्य है। सिंपल सा है, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी इस मार्कर को हम 25 रुपये में खरीद के लाए तो क्रय मूल्य हुआ। इसको हम बेच रहे हैं 20 रुपये में तो 20 रुपया ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, यानी जितने में बेच रहे हैं। बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाभ व हानि आप बड़े अच्छे समझते होंगे। आप 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद कर लाए, ठीक है, घर में पड़ी पड़ी सड़ रही है तो आप बेचने लगे उसको। 10 रुपये में खरीदे थे और बेचने लगे और बढ़िया ग्राहक मिल गया, वो 12 रुपये का बिक गया, तो आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो आप कहेंगे फ़ायदा हुआ, वो भी 2 रुपये का हुआ, क्योंकि 10 में खरीदे थे और 12 में बेच दिए। कम रुपये में खरीद के ज़्यादा रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। और कम रुपये में खरीद के और कम रुपये में बेच दे तो वो क्या होगा, हानि होगा। यानी कि जितने में खरीदे उससे कम पैसे में बेच देना क्या है, हानि। इस मार्कर को 10 रुपये में खरीदे और बेच रहे 8 रुपये, मतलब हमें नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रही है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल सा मतलब है कि विक्रय मूल्य अगर ज़्यादा है तो हमें लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य अगर कम है तो हानि हो रहा है। विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है और कम है तो हानि हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य CP। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख दें यहाँ। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी CP, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस लिखे, कितने रुपया है, 12 रुपये। मतलब हम एक कलम खरीदे कितने रुपए की, 12 रुपये की। अब एक छोटे से बच्चे को, बड़े से बूढ़े व्यक्ति को, किसी को भी ज़रूरत थी, उसने कहा भैया मुझे पेन की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे ये पेन दे दीजिए। आप जितने लाए हैं उससे ज़्यादा में दे दीजिए मुझे। आपके अंदर आ गई थोड़ी सी लालच, आपने कहा ठीक है मुझे दे दीजिए, 15 रुपये दे दीजिए। सोल्ड प्राइस यानी विक्रय मूल्य। आपने बेचा कितने रुपये में भैया, 15 रुपये में बेचा। कितने चालाक हैं आप, 12 रुपये में खरीदे थे, 15 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, आपको फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान। तो आप कहेंगे मुझे फ़ायदा हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है भैया, तो 3 रुपये का लाभ हो रहा है। सिंपल सी बात है। नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए SP माइनस CP, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 15 रुपये, हम 15 में बेच रहे हैं और ख़रीदे थे 12 रुपये में, यानी कि हमें 3 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। बात क्लियर है कि लाभ कितने रुपये की हुई, 3 रुपये की। प्रतिशत लाभ का जो सूत्र होता है, यानी प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट यानी लाभ बटे क्रय मूल्य यानी CP गुना 100%। ये होता है प्रतिशत लाभ का सूत्र। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आ रहा है कोई नहीं, बस इतना याद रखो कि लाभ जितना है वो लिखेंगे और बटे में जितने की खरीदे थे। सिंपल सी बात है, आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ। खरीदे कितने में थे, 12 रुपये में। समझ में आ रही बात। जितने का लाभ हुआ वो ऊपर लिखेंगे, जितने में खरीदे थे वो नीचे लिखेंगे, बेचने वाले से कोई मतलब नहीं है। गुणा लगा के 100% लिखेंगे, बात यहीं पर ख़त्म है। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 4 बटे 100%, मतलब 100% बटे 4। अब 100 से अगर हम 4 को भाग लगाएंगे भैया तो कितना आएगा, 25 आएगा। देखो 4 दूना
8, 2 बचा, 0 उतारे, 4 पंचे 20, कितना आया 25। यानी कि इसका जो आंसर आया वो कितना आया 25%। तो इस व्यक्ति को लाभ कितना हुआ 25% का लाभ हुआ। तो आप लिख देंगे कि लाभ बराबर 25%। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इससे जो दूसरे टाइप में सवाल आता है, मतलब लाभ हानि के जितने भी सवाल आते हैं और जितने टाइप के आते हैं, सारे टाइप के सवाल इसी चैनल पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा फेरबदल करता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अब मैंने क्या कहा कि आप एक सामान खरीद रहे हैं, चलो पेन ही खरीद रहे हैं। इस बार पेन आप खरीद रहे हैं महंगी वाली, 20 रुपये की पेन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 15 रुपये। कितने रुपए में बेच रहे हैं 15 रुपये में। अब इस सौदे में आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालो, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत। हानि निकालने का तरीका भी वही है, बस यहाँ पर जो हानि आएगा वही लिख देंगे, ऊपर हानि लिख देंगे, यानी लॉस बटे CP सब कुछ सेम रहेगा, बस जो हानि होगा वही वैसे लिख देंगे। यहाँ लाभ हुआ था 3 रुपये को, वहाँ मान लो हानि हुआ तो हानि जितना होगा उतना, और बटे में यही जो हमारा CP है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल बेसिक स्टडी लर्नर पे। धन्यवाद।